आजकल लोगों में बर्दाश्त बिल्कुल खत्म सी होती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के जैसे खून के प्यासे हो जाते हैं। इश्क में नाकामी हो, सड़क पर जरा सी किसी से कार छुल जाए, फिर देखिए क्या होता है। मोबाइल न देने पर जैसी जो मामूली सी बात है उसको लेकर के बच्चे अपने घर वालों से, माँ बाप से, बड़े भाई बहन से इस तरीके से नाराज होते हैं कि क्या कहा जाए। साथ ही धर्म के नाम पर तो लोगों का खून उबाल मारने लगता है और इसका जीता जागता सबूत है नूह में हुआ दंगा। सबने देखा कैसे हंसता खेलता गांव, ये पूरा इलाका नफरत के शोलों में जल उठा। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन और अमित। अब देखिए, गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन अपने एग्रेशन पर काबू ना रख पाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, कारें, दुकानें, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल और सही नहीं है। देखिए, इससे जुड़ा एक शेर मुझे याद आ रहा है। बेकार ये गुस्सा है, क्यों उसकी तरफ देखो, आईने की हस्ती क्या तुम अपनी तरफ देखो। क्योंकि ये नाराजगी समाज के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है, इसलिए अपनी तरफ देखिए, अपने गिरबान में झांकिए, ज्यादा बेहतर। बहुत खूब, बिल्कुल। और एंगर लगातार बना रहे तो इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, पाचन खराब हो जाता है, हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, हाइपरटेंशन के मरीज बन जाते हैं, डिप्रेशन हावी होने लगता है, किसी काम पर फोकस भी नहीं रह पाता। यही नहीं, कोरोनरी हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और नजर कमजोर होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है सिर्फ गुस्से की वजह से। अच्छा, वैसे गुस्सा होता भी कई तरह का है, ये भी है, गुस्से के भी कई प्रकार है। किसी को कम आता है, कोई चीखता चिल्लाता है गुस्सा आने पर, कई लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को उठा उठा कर फेंकने लगते हैं, और कई लोग बहुत खामोश होकर के बिल्कुल निराश और हताश हो जाते हैं, बात ही नहीं करते। अब ये गुस्सा किसी भी वजह से आ सकता है। अब घर की परेशानी हो, पत्नी हो या पत्नी से झगड़ा हो, पति से भी झगड़ा हो सकता है। बिल्कुल, पति पत्नी से तो हो ही सकता है, इनको दोनों के बीच में तो खैर वो तो है ही, वो तो धर्म युद्ध है, कभी खत्म नहीं होगा। और ये कोई पुरानी बीमारी नहीं है, क्योंकि ऑफिस में भी आप देखिए कई बार स्ट्रेस आप ले लेते हैं, उसके वजह से भी आपको गुस्सा आता है। कोई भी आपके हार्ड इमोशन को ट्रिगर कर सकती है चीजें। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। रीजन चाहे जो भी हो, किसी भी वजह से गुस्सा आता हो, जरूरी ये है कि इससे निजात कैसे मिले, अपने आप को कंट्रोल कैसे रखें, अपने मन को शांत कैसे रखें, और अपनी और अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी को कैसे खुशहाल बनाएं। और गुस्से पर अगर जीत हासिल करनी है तो अपने सेंसेस को काबू में रखना होगा। और ये होगा कैसे? ये होगा योग और मेडिटेशन के जरिए, पुरानी बीमारियों का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार करने से। और इसका तरीका हम जानेंगे किससे? योग गुरु स्वामी रामदेव से। स्वामी जी इस वक्त हमें नजर भी अब आने लगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई, गुस्सा लोगों का कैसे काबू में आएगा, आज बस यही जानना है आपसे। ओम नमः शिवाय के साथ आपका भी हुसैन भाई, अमित जी और ज्योत्सना जी का हम अभिनंदन कर रहे हैं। और आज सब व्रत लें कि हम गुस्से को छोड़ेंगे। ऐसे सावन का महीना है, गंगा जी का स्नान भी कर लें और यहाँ पर गुस्से को छोड़ करके जाने का व्रत भी लें। और मैं भी शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और से होता हुआ हरिद्वार पहुँच गया हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं पीछे पूरा हर की पौड़ी पर जन सैलाब है। और गुस्से को तो छोड़ना ही पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तो धैर्य को ही धर्म का पहला लक्षण कहा है। पहले गंगा जल तक ऐसे प्रविष्ट होकर के कटि प्रदेश तक गंगा जल में, और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री की, और ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् की उपासना किया करते थे। और गंगा जल में आचमन करके संकल्प किया करते थे कि हम जीवन में कभी गुस्सा नहीं करेंगे। तो आज हम योग तो करवाएंगे ही, और गुस्से से कैसे सबको मुक्त होना है ये संकल्प भी दिलवाएंगे। और इसके लिए आज हम यहाँ पवित्र गंगा के किनारे पर आ गए हैं। आप पीछे हर की पौड़ी का दृश्य देख रहे हैं, और लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आकर के गंगा में स्नान कर रहे हैं। और हमने भी सोचा कि अब गंगा ही नहा लेते हैं। जो बहुत अच्छा किया स्वामी जी आपने, जो और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य भी है, उपचार और उपकार का ये जो सिलसिला है। कुछ तस्वीरें भी सुकून देती हैं, और ये तस्वीर भी सुकून दे रही है स्वामी जी
लेकिन एक बात जो जहन में आ रही है, बड़े बुजुर्गों की अक्सर जो सुनते थे कि 1.5 पसली के होनी और गुस्सा इतना आता है भाई तुम्हें, हैं? पसलियां भी ठीक से 1.5 से 2 नहीं हो पाई अभी और गुस्सा इस कदर आ रहा है। तो स्वामी जी इतना गुस्सा लोगों को आता क्यों है? छोटी छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे से इस कदर नाराज हो जाते हैं। अभी हमने नूह में देखा क्या हुआ, किस तरीके से लोगों के गुस्से का नतीजा पूरा इलाका जो है वो जल उठा। तो ये इतना ज्यादा गुस्सा लोगों को आता क्यों है कि वो अपना आपा खो दे? आता इसलिए है कि वो अपनी निजता से जुड़े हुए नहीं है। अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। जब अपनी निजता से व्यक्ति दूर हटता है तब काम ऐसा क्रोध ऐसा संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ये जो क्रोध है, ये जो गुस्सा है, ये तभी आता है जब व्यक्ति अपनी निजता से दूर हट जाता है। और अपनी निजता से जुड़ने का सबसे बड़ा सूत्र और मंत्र योग है। इसलिए हमारे साथ प्रतिदिन सूर्य नमस्कार 10 बार करके यहाँ से शुरुआत करें। सूर्य नमस्कार के साथ, योगिक जोगिंग के साथ, शीर्षासन सर्वांगासन के साथ जो हर दिन अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे और अपने ही आत्मा को यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानो पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यते। ये जो एकत्व सहस्तित्व विश्व बंधुत्व का जो सूत्र है, जो मंत्र है, जो विचार है, जैसा हमारा विचार होता है वैसे ही हमारा आहार, वैसे ही हमारा व्यवहार, वैसे ही हमारा संसार होता है। तो सुबह हमारे साथ एक बार योग के साथ शुरुआत कर लें, ऐसे 10 बार ये सूर्य नमस्कार और योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ये 12 के 12 पूरे ना हो पाए तो कम से कम एक ये और दूसरा ये 2 अभ्यास भी ऐसे कर लिए। और जिनसे पूरा हो जाए तो पूरा भी एक बार कर ले। बहुत दिन हो गए, एक बार दोहरा देते हैं। हमारे साथ सब भाई बहन भी कर लेंगे, कहीं भूल न जाए, इसलिए एक बार दोहरा ही देते हैं। तो ऐसे जो एक बार सुबह उठ कर के योगाभ्यास कर लेंगे और आत्म तत्व का विचार कर लेंगे, वो गुस्सा और सभी विकारों से, रोगों से, भोगों से, विकारों से, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से मुक्त हो जाएंगे। गुस्सा तो आएगा ही नहीं। सुबह स्वामी जी योगाभ्यास करते करते एक बार शंख बजा लें। जो सुबह उठ करके, जी मेरे भाई, नहीं आप पहले शंख बजा लीजिए। शंख बजाते हैं, जब तप करते हैं। स्वामी जी देखिए योगाभ्यास करते करते मैं आता ही नहीं है और अपने जैसी आत्मा का समय दर्शन करते हैं। मैं उन करोड़ों लोगों का प्रतिनिधि हूं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और उनके मन में जो सवाल उठ रहे होते हैं वो मेरे जरिए आप तक पहुंचते हैं। अब देखिए इस वक्त पूरे देश में अनकंट्रोल्ड जो एंगर है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अब सवाल यही है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जाहिर है योगाभ्यास अगर रोजाना करेंगे तो खुद पर काबू रखना बेहतर सीख जाएंगे। लेकिन स्वामी जी हमने घर में बड़ों से कई बार ये सुना कि जब बहुत गुस्सा आ रहा हो तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो तो गुस्सा शांत हो जाएगा, मन को किसी और डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करो। कुछ इस तरह के उपाय अगर आप सुझा दें। कभी आपको गुस्सा आ रहा हो तो फिर आप उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? थोड़ा ध्यान कर लो। तो देखो मैं तो एक ही नारायण का समय दर्शन करता हूँ। उस एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान का नूर सब में है। तो फिर मैं ये देखता हूँ कि सब में जब एक ही परमात्मा है तो फिर मैं किसी इंसान पर नहीं, मैं भगवान पर ही गुस्सा कर रहा हूँ। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, जो सब में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है फिर वो कभी किसी में पर गुस्सा नहीं करता है। तो ऐसे जो अपने आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, जीवन का जो दर्शन कर हमारे यहाँ पर कि अपना ही जैसा रूप स्वरूप सब प्राणियों में देखो तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो मैं सब माँ बहन बेटियों में अपनी ही माँ बहन बेटी का दर्शन करता हूँ। सब बुजुर्गों में अपने पिता का, सब जो अहम उम्र है उनमें अपने ही भाई का या अपने आत्मा का ही, सब में एक ही परमात्मा का, एक ही प्रकृति का एकत्व का दर्शन करता हूँ। तो ये सच है
कभी बहुत बड़ा नुकसान भी करते हैं। मैंने कभी ज़्यादा बोला नहीं है, मैंने सैकड़ों हजारों करोड़ के नुकसान भी देखे हैं, झेले हैं। और बस एक ही बात कहता हूँ भाई, ये बावलापन मत करो, ये पागलपन मत करो, ज़रा ठीक राह पर चलो। लोग कहते हैं गुस्सा बुरी चीज़ पर आता है, अच्छी चीज़ पर कभी थोड़ी गुस्सा आएगा। तो जब भी कभी गुस्सा आए तो अपने आप को ऐसे ही समझा लें और फिर जो है अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट भी कर लें। जैसे आपने कहा, थोड़ा स्नान कर लें, थोड़ा ध्यान कर लें, थोड़ा विचार कर लें, थोड़ा सा ठहर जाए। और एक बात महर्षि पतंजलि और कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। ये विचार कर लें कि जो मैं कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। गुस्से से अपने तन में, मन में, आत्मा में, अपने दिमाग में हम आग लगाते हैं, फिर हम किसी के घर में आग लगाते हैं, सड़कों पर आगजनी करते हैं, और ये हिंसा और नफरत, घृणा कुछ ज़्यादा ही फैल रही है। अब योग से इसको बुझाना पड़ेगा। और जिनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही अनियंत्रित हो गया है, तो सुबह उठ करके 10-20 बार ऐसे गुस्सा करना है तो अपने तन को संभाल लो ना। कितना तन, तुम्हारा मन, जीवन कितना बेकाबू हुआ जा रहा है। और थोड़ा मेधावटी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। मेधावटी और मेमोरी ग्रिड जो मैंने अपने सामने रखी हुई है, ये भी बड़ी जोरदार है। जो इनका भी सेवन कर लेते हैं तो उनको का भी गुस्सा नियंत्रित हो जाता है। पहले हमारे यहाँ पर ब्राह्मी शंखपुष्प भी खाया करते थे, गाय का दूध पिया करते थे। अब गाय का दूध और गाय का घी वो इस अर्थ में ज़्यादा अच्छा है। लोग भैंस का घी दूध खाते हैं ना, तो भैंसे जैसी पार्टी जैसी बुद्धि हो जाती है। और मैंने देखा यूट्यूब पर बड़े वीडियो मिलते हैं। अब देखिए स्वामी जी, फिर भैंसों आप को भैंस लड़ाने आंटी को के। नाराज कर रहे हैं। भैंसे का बोला अभी। ये बड़े जबरदस्त, ये तो 100 बार तक ऐसा कर ले। और जो सुबह उठ करके योग यज्ञ करेगा, पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ, सेवा यज्ञ करेगा, कहाँ गुस्सा आएगा। मैंने तो ऐसा सीखा है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति शिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। धैर्य को पिता समान कहा है, धैर्य को धर्म का पहला लक्षण कहा है। तो थोड़ा धीरज रखेंगे, गुस्से का परिणाम क्या है जो थोड़ा विचार कर लेंगे ना, तो फिर कभी गुस्सा कर ही नहीं सकते मेरे भाई हुसैन। और स्वामी जी, एक लम्हे की खता होती है गुस्से से बचाता है और सदियों फिर उसकी सजा आगे काटनी झुकने पड़ती से है। दिमाग ठीक रहता है, इसलिए योग में, नमाज में आगे झुकते हैं। जी जी जी, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, इसीलिए किसी शायर ने कहा है। और इसीलिए एक लम्हे के लिए अगर रुक जाएं गुस्सा करते वक्त, तो फिर सारी जिंदगी का आराम शायद मिल सकता है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, हर किसी को बहुत सारी उम्मीदें अपनी जिंदगी से होती हैं, बहुत सारे ख्वाब बड़े बड़े हर आदमी पालता है। ये पारिवारिक जिंदगी में भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल जिंदगी में भी हो सकता है। लेकिन जब वो ख्वाब बिल्कुल तय पैमाने के हिसाब से पूरे नहीं होते, सच नहीं होते, उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से बहुत सारा गुस्सा, नाराजगी खुद से होती है। यानी सेटिस्फैक्शन अगर नहीं है तो फिर दिमाग फिर शांत नहीं रह सकता। तो फिर ऐसे में फिर दिमाग को, दिल को कैसे समझाया जाए कि जो मिल गया उतना ही काफ़ी है और मुझे और मेहनत करके अभी और आगे बढ़ना है, लेकिन एक किसी निराशा में नहीं जाना। एकदम ठीक कहा आपने। एक तो देखो, सुबह उठ करके ऐसे योगाभ्यास करें, और हो सके तो जिसमें कह रहा था सर्वांगासन और शीर्षासन भी कर लिया ना, तो फिर जिंदगी में गुस्से का प्रश्न ही नहीं। सर्वांगासन, सालंब और निरालंब, ये 2 तरह से। और फिर जिनसे सर्वांगासन, शीर्षासन ना हो पाए तो अनुलोम विलोम कर ले। और देखिए, एक बड़ी सी बात कहता हूँ आपको। कुछ लोगों को लगा होगा कि स्वामी रामदेव पहले भी 15 दिन अमेरिका गए, अभी भी
4-5 दिन हो गए थे, क्या करने गए थे? हमने योग और कर्म योग की ये उपचार और उपकार मूलक साधना संघर्ष सेवा की यात्रा शुरू की। तो सेवा के दरमियान हमने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा चिकित्सा का, अनुसंधान का इस तरह विस्तार किया कि 8-10 हज़ार करोड़ रुपए हमने बैंकों से ले लिया, एक कर्ज हो गया। तो भी हमने कभी उसकी परवाह नहीं की, हम लगे रहे। एक आदमी मिले मुझसे, बोले जी मेरी पत्नी आपने आपका योग शिविर अटेंड किया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, यह आज से करीब 18 साल पहले की बात है, और तब से हम आपसे जुड़ गए थे। अब हमें पता लगा कि आपको जो है कुछ इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। मैंने कहा ज़रूरत है। वो मुझे लेकर के गए और मुझे ज़रूरत थी 2-3 हज़ार करोड़ रुपए की, उन्हें खड़े कर दिए 10,000 करोड़। फिर जैसे मैं लोगों से मिला तो उन्होंने मेरे को कहा कि चाहे समझे आप 50,000 करोड़ रुपए लो, आप काम करो। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कितने ही संघर्ष हो, कितने ही चुनौतियाँ हो, कितने ही विकट संकट हो, हम अपनी राह से हरगिज न डिगे, अब सच्चाई कभी न छोड़ें और फिर अपने आप रास्ते खुलते चले जाते। कहते हैं ना, हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो हजारों कदम हमारी ओर बढ़ा करके हमें उभारने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, लोग तो जिनके ऊपर 10-20 लाख का कर्ज हो जाता है, 10-20 करोड़ का कर्ज हो जाता है, उसी में मरे जा रहे हैं। आपको जो प्रिय शब्द है और मैं तो उसको जीता ही हूँ, निर्भर रह करके जीते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करते चले जाते हैं। तो मैं सबसे एक ही बात कहूँगा, चाहे कितने ही घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में कितने ही संकट संघर्ष आपको झेलने पड़े, बस आप अपने योग धर्म में, अपने स्वधर्म में, अपने कर्म में बस लगे रहना, रास्ते अपने आप निकलते चले जाएंगे। ये मुझे भी नहीं पता कैसे निकलते, लेकिन इतना जरूर पता है निकलता जरूर है रास्ता। बस आदमी अपने दीन ईमान से हटे नहीं, योग और कर्मयोग अपना करता चले, तो फिर ये जो आपने बताया, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये मन के अंदर उथल पुथल, उधेड़ बुन, निराशा, हताशा, कुंठा, गीता की भाषा में बस एक बात कह के आपको फिर वापस सौंपता हूँ मंच, और आपके पास में हजारों लाखों करोड़ों के जो संदर्भ होते हैं, उनके प्रश्न जिज्ञासाएं होते हैं, उनको संप्रेषित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। क्लैब्य मास्म गम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। ये है भगवत गीता का उपदेश। कभी भी निराशा, कुंठा, हताशा में, प्रमाद में नहीं जीना। बहुत अच्छी बात स्वामी। लगे रहो, चरे वेती चरे वेती। और इसी लगे रहने से जो है मंजिल हासिल होती है। अब स्वामी जी, एक द्विधा वाला सवाल है। एक तरफ हम उन लोगों को अच्छा नहीं कहते जो लोग गुस्सा करते हैं और गुस्सा दिखाते भी हैं, गुस्सा जिनका नजर आता है, लेकिन एक तरफ वो लोग हैं स्वामी जी जो गुस्सा होते हैं और उनका गुस्सा नजर नहीं आता, जो लोग गुस्सा पी जाते हैं। तो ये जब गुस्सा लोग पीते हैं स्वामी जी, तो इससे उनके जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स, उन पर बुरा असर पड़ता है। अब जो लोग गुस्सा पी जा रहे हैं, फिर वो क्या करें? क्या उनको फिर वैसे ही गुस्सा दिखाना चाहिए? पी के पहाड़ बना लेते हैं, फिर एक साथ फटते हैं। हाँ, वैसे मैं दोनों ही बात कहता हूँ। जो गुस्सा करते हैं ज्योत्सना जी, अमित भाई, हुसैन भाई, उनको भी बीपी बढ़ता है, उनको भी हार्ट अटैक होता है, उनके भी लिवर किडनी पर, पाचन पर बुरा असर पड़ता है, और उनकी भी आयु घटती है गुस्सा करने से, उनका भी ओजक क्षय होता है, उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। और जो गुस्सा पीते हैं, दोनों को ही बराबर नुकसान होता है। कुछ सोचते हैं कि हमने तो गुस्सा निकाल दिया, बल्कि गुस्सा बाहर निकालने वाले अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी करते हैं, और पीने वाले अपना अपना ही करते हैं। तो गुस्सा जो है उसको विवेक से हटाना चाहिए। कुछ कहते हैं गुस्सा आए तो फिर गुस्सा उतार दो, नहीं वैरेण वैराणी प्रशाम्यंती कदाचन। तो क्या करना चाहिए? विवेक पूर्वक गुस्से को हटाना चाहिए। और उसके लिए हमने जो पहले उपाय बताया कि थोड़ा स्नान कर लें, थोड़ा ध्यान कर लें, थोड़ा उसके परिणाम का विचार कर लें और अपने ही स्वरूप का चिंतन हम सब में कर लें, तो फिर हम गुस्से से मुक्त हो जाएंगे। अब फिर भी जब गुस्सा आए तो फिर थोड़ा अपने आहार में सात्विकता लाएं। जो मद्यपान बहुत करते हैं, मांसाहार बहुत करते हैं, लहसुन प्याज बहुत ज़्यादा खाते हैं, तामसिक आहार लेते हैं ना, और बुरी संगत में रहते हैं,
उनको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जो अच्छे लोगों के, सच्चे लोगों के पास में रहते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, उनको ना के बराबर गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो नियंत्रित भी हो जाता है। तो ये भी एक उपाय है कि अच्छे लोगों का संग करें और रोज़ हमारे संग योगाभ्यास करें, तो हम गुस्सा भी मिटा देते हैं, गुस्से से भी मुक्त कर देते हैं। नशा, और गुस्सा करके फिर नशा करते हैं लोग, फिर बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं और बहुत तरह के उपद्रव करते हैं। तो योग युक्त होंगे तो गुस्सा से, रोगों से और नशा से, सब प्रकार के विकारों से मुक्त भी हो जाएंगे। और गुस्से के कारण से हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आए तो गोमुख आसन, और उसके अलावा भुजंग आसन जो अभी हम कर रहे हैं, तो फिर ये मरकट आसन भी ज़रूर कर ले, तो इससे भी मन एकदम शांत हो जाता है। स्वामी जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अष्ट चक्र जो है हमारे, उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। स्वामी जी, ये तो बहुत अच्छी जी, बात मेरी बहन। आपने बताई कि गुस्से को, एग्रेशन को कैसे पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली हम यूज़ करें, और अपने फूड हैबिट्स में, अपने आहार में और अपनी कंपनी में क्या क्या बदलाव करें कि जिससे गुस्सा हावी ना हो। अब क्योंकि लगातार हम गुस्से की बात कर रहे हैं, तो कई बार गुस्सा करना हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। ज़्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति का कंसंट्रेशन लेवल ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें कि कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा हो और नर्वस सिस्टम पर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना आए? एक तो इसके लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट ले, और ये तो खाने के बाद ले। खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट ले ले। गुस्सा ज़्यादा करने वालों को आजकल पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये बहुत होता है। ये मैंने हजारों लाखों की ज़िंदगी में देखा है, जो सामाजिक जीवन में, चाहे धार्मिक जीवन में, चाहे आर्थिक जीवन में है, चाहे मीडिया में है, जो बहुत अधिक गुस्सा करते हैं ना, फिर उनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर आदि रोग होते हैं। और जो हमारे आदरणीय रजत भाई की तरह खबरें ज़्यादा, शोर कम, स्लोगन ही बना रखा है इंडिया टीवी का, कुछ एंकर भी बहुत एंगर में रहते हैं। एक तो मरकट आसन करें, तो फिर ये पवन मुक्तासन करें। ऐसे कम से कम 2 आसन ये सीधे लेट करके, और ये 2 आसन उल्टे लेट करके करें। इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट खाली पेट, मेधावटी मेमोग्रिट खाने के बाद ले। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली ये दूध के साथ ले लिया करें। ये भुजंगासन और सलभासन आराम आराम से, ये भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 1 चम्मच गाय का घी जरूर खाएं। और ओमेगा के लिए न्यूट्रिला ओमेगा, जो हमने सीबकथोन से, फ्लैक्सीड से तैयार किया, उसका सेवन कर लें, या सीबकथोन का सेवन कर लें। न्यूट्रिला ओमेगा ले लें, या अपने घर में ही तिल और अलसी, फ्लैक्सीड, इसका कूट करके रखें, इसमें थोड़ा खांड शक्कर मिला करके रखें। या ऐसे ही तिल, फ्लैक्सीड, थोड़ा बादाम, थोड़ा अखरोट, और इसमें मगज के लिए बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए 5 मगज बोलते थे ना। इन सबको कूट करके थोड़ा शहद मिला करके रख लें, और 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लें। कभी भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली पेट मक्खन 1 चम्मच, या वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच ले लें। और ये तो आसन कर लें जो अभी हमने बताए, बहुत इजी है ये, इतने। और एक जो है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको तो कभी भी किया जा सकता है। मैं तो प्लेन में भी आते जाते समय, गाड़ी में भी जब थोड़ी फुर्सत होती है तो अनुलोम विलोम कर लेता हूँ। और इससे एक तो ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है, नए नए अच्छे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और एकदम अनलिमिटेड इटर्नल हैप्पीनेस, जॉय, पीस अपने आप अंदर से मिलता है। ये बड़ा जबरदस्त है मेरी। अच्छा स्वामी जी, एक चीज रह जाती, अंदर की ज्योति जलती रहती है इससे। अगला विषय शामिल किया जाए उससे पहले एक चीज स्वामी जी और करवा दीजिए आप, चूंकि जिन लोगों ने गुस्सा कर करके अपने लीवर को, किडनी को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा लिया है, अपना शुगर लेवल जो है वो हाई कर लिया है, इन सारी चीजों जिन्होंने अपनी बिगाड़ ली है, थोड़ा सा एक सेशन उनके लिए भी करवा दीजिए। फिर एक और बहुत अहम टॉपिक है, उस पर आपसे जानेंगे। एंगर इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आज ये नया सूत्र दे देते हैं, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। Less activity, less oxygen supply is the main cause of all diseases. Unhealthy lifestyle and
ड्रग्स आर द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो इसमें ये एंगर और जोड़ना पड़ेगा। एंगर का एंगल बड़ा ज़बरदस्त है। फिर ये पेट गड़बड़, पाचन तंत्र गड़बड़ है, शुगर बढ़ा जा रहा है लोगों का, तो मंडूकासन वज्रासन में बैठ के और योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के, ये दो तो बैठ के कर लें, और नहीं तो सुखासन में बैठ करके ऐसे आगे झुक जाओ और पवन मुक्तासन जो पहले किया हमने वो कर लें। जिनका शुगर बढ़ जाता है वे तो मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद, यदि कोई पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में या हमारे पास आकर के करेगा तो उसका योग, यज्ञ, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत, चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग सब एक साथ करा देते तो 1 से 2 सप्ताह में डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देते हैं। घर में जो करते हैं तो उसमें पूरा नहीं हो पाता है तो 1-2 महीने लग जाते हैं। कल एक ललित फोफले हमारे साथ में एक बालक रहता, वो कहने लगा मुझसे कि बोले स्वामी जी मेरा तो अब HbA1c 5 पर आ गया, 14 पर पहुंच गया था। मात्र 2 ही आसन किए, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, और मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद खाई खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, और जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वे मुक्तावटी और बीपी ग्रिट दोनों में से कोई एक ले ले लौकी के जूस के साथ। तो और साथ में जो है गंगा स्नान या टब स्नान या कटिबात जिसको बोलते हैं, और यह अपने घरों में ना आजकल सबके आप शावर लगा हुआ है, ऐसे ही 5-10 मिनट शावर के नीचे बैठ जाएं, उसी में गायत्री ओंकार का या नमः शिवाय का जप करें, उसी से भी बीपी नॉर्मल आ जाता है। और ये रिंग फिंगर के टॉप पर ये पॉइंट दबा ले दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इससे बीपी परमानेंट कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाएगा। तो आपने शुगर का ही पूछा था, मैंने बीपी का भी बता दिया मेरे भाई। स्वामी एक के जी साथ 2 buy 1 get 1 एक के साथ एक फ्री। अच्छा स्वामी जी, जरा ये नींद फ्री की बात अच्छा पे हम है। आते हैं, क्योंकि जो गुस्सा होता है कई बार देखा है कि अगर आप सोने से पहले अगर किसी बात को लेकर आपको गुस्सा हो जाता है तो आपकी नींद कहीं छूमंतर हो जाती है। तो कहते हैं कि गुस्सा करने वाले, स्ट्रेस टेंशन लेने वालों की नींद कम हो जाती है और नींद की दवा तक लेनी पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या उपाय करें जिससे कि इंस्टेंट फायदा मिल जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आपका दिमाग गर्म हो जाए फिर ठंडा और आपको नींद आए। तो एक तो शीतली करें, और शीतली जो है जो गुस्सा कर रहा है, मान लीजिए पत्नी गुस्सा कर रही है, पति गुस्सा कर रहा है, तो उसके सामने जीभ निकाल के ना करे, उल्टा पड़ जाएगा, पता लगा कि लेने के देने पड़ लेने के जाएंगे। देने पड़ जाएंगे। तो ये एक तो उड़ती हुई चीजें आएंगी। तो शीतली शीतकारी से गुस्सा एकदम कम हो जाता है। फिर अनुलोम विलोम से गुस्सा कम हो जाता है। भ्रामरी उद्गीत जो है इससे गुस्सा कम हो जाता है। और ये जो मखाना है ना, मखाना और पोस्तदाना, इसकी खीर खाने से गुस्सा कम हो जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त है और इससे गुस्सा कम हो जाता है। और भाई वैसे भी इसको भून के भी खाओ ना मखाने को, तो दिमाग भी अच्छा रहता है, दिल भी अच्छा रहता है, एनर्जी भी पूरी रहती है, प्रोटीन भी पूरा मिलता है, न्यूट्रिशन भी पूरे मिलते हैं इससे। और एक जौ का दलिया बड़ा ज़बरदस्त होता है। ओट्स और जौ दोनों में से जई को जौ बोलते हैं। हमारे यहाँ पहले डांगरों को जई खिलाया करते थे, विदेशों में उस जई के अंदर का जो बीज है वो निकाल दिया, उसको ओट्स कहते हैं। तो ओट्स या जौ का दलिया खा लें। जो हमारे सिंह साहब बैठे, एनपी सिंह साहब, और हमारी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी बड़ा जौ का और ओट्स का दलिया खाते हैं। और माथे पर चंदन लगा रखा हमारे जो राकेश जी ने, माथे पर चंदन लगाने से भी बड़ा फायदा होता है। ये तो वैसे गुस्सा नहीं करता, कभी कभी करता भी होगा। तो जैसे आप हुसैन भाई बता रहे थे, अंदर अंदर ही पी लेता है, लेकिन उसको गुस्सा पीने से कोई आज तक नुकसान हुआ नहीं है। तो ये जो नींद बहुत अच्छी आएगी। जो हमने बात बताई, मैंने एक दिन सिंह साहब से पूछा, मैंने कहा आपको नींद कैसे अच्छी आती? बोले मैं तो भगवान को ना ईश्वर प्रणिधान कर देता हूँ कि भगवान तेरी शरण में है, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया,
कितने मिले गरीब यहाँ कितने अमीर, जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया, जीवन उपवन है बन गया। तो ये ईश्वर प्रणिधान करने से ना हम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं, सरेंडर किसके सामने करते हैं, जो दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली हो। तो भगवान के सामने सरेंडर करने से नींद अपने आप आ जाती है। हमें तो जब सोना होता भगवान जी को कहते हैं प्रभु अपने गोद में सुला लो, सेकंडों के हिसाब से नींद आती है। चलती हुई गाड़ी में 100-150 की स्पीड में, चलते हुए प्लेन में, और चारों तरफ कितना शोर शराबा, उसमें भी नींद आ जाती है। और चाहे मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में दह्यते किंचन है, चाहे दुनिया घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार में कितने हजार लाख काम हो, जिसका मन शांत है, जिसका मन गुरु भगवान में, चित्त गुरु भगवान में लगा हुआ, उसको नींद की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी बस एक छोटी सी चीज जानना चाहते हैं, बड़े मदद करते लोग कहते हैं कि कई जगहों पे दुनिया में भी हमें बताते हैं, अलग अलग शहरों में जिनको गुस्सा आता है उनके लिए एक एंगर रूम रखा जाता है कि वहां पर जाके आप चिल्ला सकते हैं, अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, वहां पर कुछ पुतले भी रखे जाते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, मार सकते हैं। तो स्वामी जी ये भी कोई उपाय है क्या? ये मूर्खतापूर्ण उपाय है ये मूर्खतापूर्ण उपाय है। जैसे ये हवन कर रहे हैं हमारे जो है भाई डॉक्टर भाई जो है अजीत, अब आग में घी डालो भाई, अब ये आग में घी डालने से आग और डालो, आग में घी डालने से आग बढ़ती है या खत्म होती है? तो गुस्सा करने से गुस्सा बढ़ता है प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है, धन से धन बढ़ता है, गरीबी से गरीबी बढ़ती है, अमीरी से अमीरी बढ़ती है, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। तो एक बुद्धिमत्ता वाला रास्ता है स्वामी जी, नहीं वैरेण वैराणी प्रशाम्यन्ति कदाचन, एक स्मार्ट वे है, उस रास्ते पर आते हैं। तो बुद्धिमत्ता वाला यह रास्ता यही है, और वो रास्ता है प्राणायाम का, मेडिटेशन का और ध्यान का। मत रखो, योगाभ्यास आपने करवा दिया है, प्राणायाम, मेडिटेशन और ध्यान से कैसे गुस्से को कंट्रोल किया जाएगा, एक छोटा सा सेशन ये करवाएं, तो उसके बाद फिर हम सवालों पे चलेंगे। और यदि ये प्राणायाम गंगा के किनारे किया जाए ना, गंगा तीरे हिमगिरी शिला, और गंगा में जब इतना पानी बह रहा हो स्वामी जी, बहुत हरी भरी सी महिमा गाई है गंगा जी की। और आज तो चारों तरफ देखो, यहाँ हरियाली है, उधर भोलेनाथ का त्रिशूल है, भोलेनाथ है इधर सामने, और फिर पीछे गंगा जी हैं, ऊपर वैष्णो देवी चंडी देवी है, इतना सुंदर दृश्य है। ऐसे उपवरे गिरिणाम संगमे सनदिनाम धिया विप्रो जायत है, ऐसे माँ गंगा के, यमुना के, कृष्णा कावेरी के किनारे पर नर्मदा के तट पर, किसी तालाब के तट पर, किसी लेक के किनारे, और कहीं नहीं तो अपना जो है मैंने कहा बाथरूम में थोड़ी देर शावर सिर पे डालें और थोड़ा वहीं पर बैठ करके, और कपालभाति तो इजीली हो ही जाता है, भस्त्रिका करने में अंदर जल जाने की संभावना है अनुलोम विलोम में। तो भ्रामरी, उद्गीत और बाह्य प्राणायाम, कपालभाति ऐसे कर लें तो गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। और अपने पिंड में ब्रह्मांड का दर्शन करें, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जैसे रविदास महाराज कहते हैं, जैसे वेदों में कहा है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो आत्म केंद्रित होकर के भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, तो सब प्रकार के रोगों से, सब प्रकार के विकारों से, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष और सब प्रकार के जितने भी अशुभ हैं, पाप हैं, अधर्म हैं, चारों तरफ कितनी हेट है, चारों तरफ कितना समाज के अंदर वैर वैमनस्य है, युद्ध जैसी स्थितियां बन जाती हैं। अब युद्ध से नहीं, योग से बात बनेगी, योगम शरणम गच्छामि से सबके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, अब थोड़ी देर अमित भाई और ज्योत्सना जी कर लेंगे एक बार, और मैं बाह्य प्राणायाम और शीतली शीतकारी कर लेता हूँ। 3 बंद के साथ लगते हैं, जैसे ही योग करने लगते हैं ना, अपने आप ही सब बुरी चीज़ों से हट जाते हैं। ये सबसे अच्छा उपाय है, कहीं एंगर रूम में जाने की जरूरत नहीं, योग की शरण में आओ, इंडिया टीवी लगाओ।
सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं स्वामी जी। तो जौनपुर से अमर का सवाल है सबसे पहले। 4 साल पहले मेरा गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड मेरा बहुत हाई रहता है। ट्राइग्लिसराइड लगभग 2000 से 3000 लेवल पर रहता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो 700-800 तक रहता है। निवेदन है समर्पण करें। ओहो, ये तो अमर जी, तो वैसे तो आप अमर ही रहेंगे क्योंकि आत्मा तो सदा ही अमर है, लेकिन आपका जो ट्राइग्लिसराइड 3000 तक बढ़ जाता है, मैंने देखा है लोगों को। और 2-3 हज़ार जिनका ट्राइग्लिसराइड रहता है ना, उनका खून अंदर से दही की तरह जम जाता है। अब 7 दिन में आप ठीक कर लेंगे मेरे भाई। तो क्या करना अमर जी, जौनपुर में एक तो जलेबी और इमरती बहुत खाते हैं, उनसे तो बचना। मैंने भी बहुत खाई है, मेरे को भी बहुत खिलाई उधर जब गया था तब, लेकिन मैंने तो योग से उसको हजम कर लिया था। तुम ख्याल रखना अपना, लोग विदेशों में भी लेके जाते हैं, मैंने सुना है वहाँ से। तो क्या करना, आप थोड़े दिन मीठा, जलेबी, घी सब बंद कर दो। आप सलाद खाओ, उबली हुई सब्जियां खाओ, अंकुरित खाओ, थोड़े दिन पका हुआ ही खाना बंद कर दो, मात्र 2 सप्ताह। और घी तेल आदि बंद कर दिया और पानी ज़्यादा पियो और योगाभ्यास हमारे साथ करो। योगाभ्यास पूरा करना, थोड़ा हो सके दौड़ सको तो दौड़ पे लगा ले। और कोलेस्ट्रॉल के लिए गोधन अर्क भी हम सुबह सुबह बताते हैं, और लिपिडोम 2-2 गोली, और आपका तो ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो 4-4 गोली खाओ आप, और वो भी लौकी के जूस के साथ खा लो। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एकदम 100% कंट्रोल में आ जाएंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, और थोड़ा धूप में बैठ करके करना है। अभी सुबह सुबह की धूप बड़ी सुहानी होती है, और अब तो वैसे भी मौसम बड़ा अच्छा हो गया इतने दिनों की बरसात के बाद में। अब तो जो सारी तपिश थी कम हो गई है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल 150-200 आ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी 150-200 आ जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें, 700-800, 3000 से नीचे उतर आएगा। स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। देहरादून से करण अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रहे हैं, सुनते हैं। स्वामी जी, मेरी भांजी है, 3 साल की है वो, और उसके ना यहाँ गर्दन पे गांठ है, तो कृपया इसका कोई उपाय बताइए स्वामी जी। स्वामी जी अपनी भांजी के लिए सवाल पूछा, और ये सवाल तो चलो, गुरुग्राम से मोहित का था। मोहित का। हाँ, तो हाँ चलो अब दोनों का ही बता देते हैं। तो मोहित के 3 साल की भांजी को जो गर्दन में गांठ है, उसके लिए तो वो सिस्टोग्रिड का प्रयोग करें। 1-1 गोली सुबह, दोपहर, शाम दे दें, और थोड़े दिन घी आदि बंद कर दें। दूध, दही, छाछ आदि से कोई दिक्कत नहीं। और कपालभाति 3 साल के बच्चे थोड़ा थोड़ा तो कर ही लेते हैं। तो सिस्टोग्रिड से गांठ पूरी अपने आप डिजोल्व हो जाएगी। थोड़ा मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, एलोवेरा भी मिला करके, और इसमें थोड़ा फिटकरी और गुड़ और लगा देते हैं ना, एकदम गांठ खुल जाती है। और जल्दी गांठ गुलाने के लिए हम श्रृंगी चिकित्सा या लीच भी करा देते हैं। देहरादून के करण का जो सवाल था, उनकी तो माँ को फूड एलर्जी है, वो मैं ही ले लेता हूँ क्योंकि आपने सवाल मुझे भेज दिया था, इसलिए मैंने उसको ले लिया है। तो माँ जिनको फूड एलर्जी है, एक तो कपालभाति करें और सर्वकल्प का काढ़ा पिए। सर्वकल्प का काढ़ा, खाली पेट लिवोग्रिड, खाने के बाद लिवामृत ले लें, और कपालभाति करते करते ये और दबा लें, तो फूड एलर्जी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। खाली पेट लिवोग्रिड, लिवामृत लेने से, सर्वकल्प का काढ़ा पीने से। हाथ पैरों में जो सूजन भी है, उसके लिए फिर लिवोग्रिड के साथ में पुनर्नवादी मंडूर या पुनर्ग्रिड और ले लें, या पुनर्नवा का काढ़ा पी लें। एकदम से पुनर्नवा, और मकोई बहुत हो रहा है बरसात में, सूजन पूरे शरीर की दूर हो जाती है, हाथ पैरों की नहीं। तो करण का भी मैंने देहरादून वालों का सवाल ले लिया, माँ को फूड एलर्जी का, हाथ पैरों में सूजन का, और गुरुग्राम के मोहित का भी। अगला प्रश्न आप और ले लीजिए। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल सोनीपत से मीरा चौहान का है। वेट लूज़ के लिए प्लीज़ कुछ बताइए। मेरा डेली शेड्यूल है, बहुत बिजी रहता है, और एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। धन्यवाद। तो ये तो आधी आबादी की समस्या है, जो भी कह रहा था मैं कि जो है वजन, वो हमारी बहन पूजा आशीष की धर्मपत्नी, जिन्होंने जो है पूरे पतंजलि के इस अनुष्ठान में बहुत बड़ी आहुति दी है, उन्होंने 97 से 47 अपना वेट कम कर लिया, और ये बात है 18 साल पहले की, और उतना ही मेंटेन किया हुआ है। तो मैंने कहा क्या करती हो? बोले स्वामी जी आप जो बताते हो वही खाती पीती हूँ, और रोज योग करती हूँ। योग में 3 अभ्यास तो ये मेदो हरवटी, वेट को, एक तो ये
स्थित कोणासन, चक्की आसन, और फिर जिनसे बन पाए पश्चिमोत्तानासन, ऐसे। और 3 अभ्यास से लेट कर, ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। जिनसे दोनों से ना हो पाए एक एक से कर ले। थोड़े दिन मीठा, घी, नमक, मैदा, थोड़ा तला भुना, थोड़ा परहेज कर ले ऐसे। बस इतना कर लेंगे तो फिर कोई मोटा मोटी नहीं रहेंगे, और खोटा खोटी का तो प्रश्न ही नहीं। जिनसे दोनों पैरों से ना हो पाए वो एक एक पैर से कर लिया करें, तो कोई मोटा नहीं रहेगा। मोटापा के कारण से बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, दुनिया भर के उपद्रव होते हैं। प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, देखने में भी अच्छे नहीं लगते, बूढ़े लगते हैं। सबको स्लिम स्मार्ट दिखना है, अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा कैरेक्टर चाहिए, अच्छे कट्स चाहिए, बॉडी की अच्छी शेप चाहिए। तो ये अभ्यास करने से मोटापा भी कम होगा, बॉडी शेप में आएगी, आप अपनी प्रतिमा खुद घड़ सकेंगे। योग की यही तो महिमा है। स्वामी जी, हरिद्वार की जो एरियल तस्वीरें आपका कैमरामैन दिखा रहा कपालभाति, अनुलोम विलोम भी इससे खूबसूरत तस्वीरें मैंने आज से पहले नहीं देखी है, हालांकि मैं आती वहीं से हूँ, उत्तराखंड से। बारिश के बाद बहुत अच्छा हो गया। हाँ, ये बात आपने सच कही, बड़ा अच्छा लगता है ड्रोन कैमरे से ये गंगा जी की तस्वीरें, और वो भी गंगा जी पूरे उड़ता हुआ यौवन कैमरा। पर। स्वामी जी, कब आकाश गंगा से जो है हरिद्वार की खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखा रहा होता है, ये भी बड़ा शानदार है। बहरहाल स्वामी जी, अब वक्त हो गया है टिप ऑफ द डे का। रोज़ाना जो आप बहुत ख़ास बात बताने वाले होते हैं, तो आज आप गंगा जल के फ़ायदे भी बताने वाले हैं स्वामी जी, और साथ में अजवाइन से बने मैजिकल वाटर, यानी एक जादुई पानी जो तैयार होता है अजवाइन से बना हुआ, इसके फ़ायदे आप बता दें स्वामी जी, फिर मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताऊँ। तो देखो, ये अजवाइन के पानी के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि इसको पीने से एक तो पाचन बहुत अच्छा हो जाता है, इससे दिल बहुत अच्छा रहता है, ये डायबिटीज़ भी इससे कंट्रोल होती है, वेट भी कंट्रोल होता है। और अजवाइन का पानी पिए और गंगा में आकर के स्नान करें। ये गंगा स्नान भी अपने आप में इसकी भी बड़ी महिमा है। गंगा स्नान करके संकल्प लें, गुस्सा नहीं करेंगे। गंगा स्नान करके संकल्प लें कि शराब नहीं पिएंगे, घृणा नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। और जब गंगा स्नान करना ही है तो फिर इसको भाषण से नहीं होगा, फिर तो मैं गंगा स्नान करता हूँ और आप जो है, और गंगा स्नान करने वाले को कभी बीपी की बीमारी नहीं होगी, कभी स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी। और गंगा स्नान यदि पूरी डुबकी लगा के करें फिर तो कहने ही क्या है। तो पूरी डुबकी लगा लेते हैं, आपके नाम की भी लगा लेते हैं। स्वामी जी, आप डुबकी लगाएं और हमने वर्चुअली डुबकी यहीं से लगा ली। अब मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ कि कल क्या खास होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों के नाम के लगा लिया और लगा। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। देश की आधी आबादी को बेवजह क्यों होती है थकान और कमजोरी? किस चीज की कमी दे सकती है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी? 5 रामबाण टिप्स डिफिशियंसीज को करेंगे दूर, दिल से लेकर हड्डी तक के रोग मिट जाएंगे। और ये सब कैसे होगा, ये जानने के लिए कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा।